कितना घर होगा आप लोग का वहाँ पे? कितने घर होगा? 50 परिवार एक तरफ और दूसरे तरफ भी जो वहाँ प्रभावित हो रहे हैं। हाँ 40 से 50 परिवार जिनका घर टूटने वाला है और दूसरी तरफ 100 से 200 से ज्यादा परिवार है जिनका पट्टा नहीं है। वो लोग 50-60 साल है। वो लोग सब विस्थापित हो रहे हैं। वोटिंग मांगने के समय सब पहले आते हैं, पैर हाथ सब दबाते हैं। आज तो कोई सुनने भी नहीं आता। वहाँ बस्ती में कोई मर रहा है वो भी झांकने नहीं आता है। तो काय चीज का पार्षद है, काय चीज का नेता है हमारा वो है? किसको बोलने जाए हम लोग? मतलब हमको रहते 30 साल हो गए, तो हमारे मम्मी लोग को तो हो गया होगा 60-70 साल, है ना। और आप लोग मतलब सरकार चुनाव के समय आती है, बहुत सारा वादा करती है, उसके बाद वादा करने के बाद वो 5 साल के बाद झांकने भी नहीं आती कि गरीब बच्चे अपने परिवार को कैसे चला रही है। कहाँ जाए हम लोग ये बताओ? इससे बड़ा धरना होगा अगर 15 दिन के अंदर हमारा काम नहीं हुआ, इससे बड़ा आंदोलन होगा और इससे ज्यादा मात्रा में लोग आएंगे, क्योंकि भाई हमारा तो सर ही चला जाएगा ना। बस्तियों को तोड़ना बंद करो, विकास के नाम पे गरीब बस्तियों को तोड़ना बंद करो। नमस्कार, जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये टिटूडी मोहल्ले के लोग हैं, बस्ती वाले हैं, जो आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। इनका कहना है कि रेलवे द्वारा डेवलपमेंट के नाम पर इनकी बस्ती को हटाया जा रहा है। कब आप लोगों को नोटिस मिला पहली बार कि आपकी बस्ती हटाई जा रही है और क्या अभी तक मिला है? 16 अगस्त के दिन ये बस्तियों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर, मैं तो पैदा भी नहीं होता, 60 साल 70 सालों से हम लोग लगातार रह रहे हैं। जब चुनाव का समय आता है तो सरकार हमारे पास आती है, हमारी बस्ती का विकास करने की बात करती है और हम लोगों से वोट लेकर जाती है। लेकिन आज जब सरकार जो है इन बस्तियों को तोड़ रही है और साथ में हम लोग ये जो बस्ती में रहने, आप देख रहे हैं महिलाएं रहने आई है, यही महिलाएं घर के पास में जाके काम करती है और परिवार को चलाती है। और अगर सरकार ये बस्ती को तोड़ेगी तो ये जो गरीब घर के लोग हैं, यहाँ लोग हैं, ये सब बेघर हो जाएंगे और जो काम धंधा है वो सब भी छूट जाएगा। इसीलिए पट्टे की मांग को लेकर और जो बस्ती तोड़ा जा रहा है, बस्ती तोड़ने के बाद सबसे पहले तो हमारा मांग है कि बस्ती को ना तोड़ा जाए और अगर तोड़ रही है सरकार तो घर के पास में ही, तितूडी के पास में ही घर बना कर दे, परिवार के आधार पर घर बना कर दे, जिससे कि सभी परिवार सही तरीके से रह पाए, उसके बाद ही बस्ती को तोड़ा जाए। और अगर क्या पट्टा भी नहीं है वहाँ पे? वहाँ बहुत पट्टा ही है ही नहीं। लोग 50 सालों से रह रहे हैं, उनका भी पट्टा नहीं है, पट्टी तरफ का भी कोई सुविधा नहीं है। वहाँ से कमाने खाने वाले लोग, हम लोग को वहीं पर सामने में घर दिया जाए ताकि हम लोग को कमा के खाने का आसानी हो जाए। आप चुनाव होता है तो आप लोग बता रहे हो, तो जो भी खड़े होते होंगे, पार्षद हो गए, विधायक प्रतिनिधि, क्या बोलते हैं आपके? बोलते कुछ नहीं कर सकते, बोलते हैं हाँ कुछ नहीं करते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है बोलते हैं, यही बोलते हैं। जब ले लेते हैं, चुनाव होता है, वोट ले लेते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमसे अब कुछ नहीं हो सकता। ये वोट लेते समय तो नहीं बोलते हैं ये सब, और फिर उसके जब चुनाव हो जाए वोट लेके जाते हैं, सब करके देंगे बोलते हैं, उसके बाद ठेंगा दिखाकर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। कितने परिवार होंगे, कितना घर होगा आप लोग का वहाँ पे? कितने घर होगा? 50 परिवार एक तरफ और दूसरे तरफ भी जो प्रभावित हो रहे हैं। हाँ 40 से 50 परिवार जिनका घर टूटने वाला है और दूसरी तरफ 100 से 200 से ज्यादा परिवार है जिनका पट्टा नहीं है। वो लोग 50-60 साल है। वो लोग सब विस्थापित हो रहे हैं। नहीं, वो लोग विस्थापित नहीं और वो लोगों के पट्टा नहीं है। हाँ पर आप लोग को कब स्थापना, अभी आदेश जारी हुआ है? हाँ अच्छा, कब तक का मोहलत दिया गया आप लोग को? 15 दिन का दिया था, 15 दिन का दिया है। 15 दिन का बस 15 दिन का। बच्चे लोग पढ़ाई करे, पेपर चार, हम कहाँ जाएंगे? बच्चे लोग को लेके कहाँ जाएंगे बताओ ना? 15 दिन में होगा क्या हम लोगों से बताओ। वोटिंग जब चाहिए रहता तो दौड़ के आ जाते हैं, माँ बहन बोल के सब पाँव पड़ते हैं। अब जब बच्चे लोग का पढ़ाई बर्बाद है, कहाँ जाएंगे बताओ ना? छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग हैं जिनका पाँव नहीं चलता, हाथ नहीं चलता, उनको कहाँ लेके जाएंगे? ना घर है ना कुछ है। सालों साल से हम लोग रह रहे हैं, हमारे पूर्वज इतने साल से, मतलब हम लोग दादा परदादा सब यही रह रहे हैं। बरसात में कहाँ जाएंगे बताओ? बरसात में कहाँ जाएंगे? दूर में दे रहे हैं, घर द्वार दे रहे हैं, कमानी कहाँ पाएंगे? जिसका दे रहे हैं विस्थापन का घर, किसी को लोको मारा है, किसी का पाँव नहीं चलता है। कहाँ दे रहे हैं? उर्ला, बॉम्बे। घर का कोई नहीं चाहते, कोई जाना नहीं चाहते, कोई जाना। एक सवाल ये भी आता है, लोग बोलते हैं कि आप लोगों को तो पता होगा वहाँ पट्टा नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, फिर आप लोग रह रहे हैं, कभी ना कभी हटना है, तो आप लोग की मांग क्या है? एक अच्छी जगह आप लोग को विस्थापन की जाए। वही चाहिए, सामने में ही चाहिए, क्योंकि हमारा बाल बच्चे का पूरा पढ़ाई बर्बाद हो जाए। कहीं दूर के बाल बच्चों को पढ़ा सकते, ज्यादा दूर जाके हम कमा भी नहीं सकते। हमको इस जगह से, हमको हमारा काम धंधा पास पड़ता है, हम ज्यादा दूर जाएंगे नहीं। क्या काम करते? मजदूर वर्ग के सब लोग रहते हैं। दुकान वाले हैं, सब मजदूर वाले हैं, सब मजदूर वाले हैं, कोई नौकरी वाले नहीं है। वहाँ ऐसा है कि जो घर है वो मिट्टी का घर है, जो रेलवे क्रॉसिंग के पास है। कोई लोग
पक्का बना भी लिए हैं और सबके बच्चे लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। और वहाँ पर परदादा दादा, अब जिसके पोते भी हैं, पोते के बच्चे भी आ गए हैं, अब उसको हटाने के लिए हटा रहे हैं। तो सबसे पहले ये मांग है कि उसको यदि वो हटा रहा है तो तितुडी ही मोहल्ला में वो सरकारी कोई जगह होगा वहाँ पर बना के दे। और फैमिली के हिसाब से, यदि देखो किसी के यहाँ 8 परिवार है तो उसको 8 फैमिली के हिसाब से देना चाहिए घर। किसी के घर में 2 परिवार है तो उसको फैमिली के अनुसार देना चाहिए। और जैसे हम ही को ही हम वहाँ तितुडी में पैदा हुए हैं तो हमको 30 साल है, मतलब हमको रहते 30 साल हो गए, तो हमारे मम्मी लोग को तो हो गया होगा 60-70 साल, है ना। और आप लोग मतलब सरकार चुनाव के समय आती है, बहुत सारा वादा करती है, उसके बाद वादा करने के बाद वो 5 साल के बाद झांकने भी नहीं आती कि गरीब बच्चे अपने परिवार को कैसे चला रही है। तो वो 60 साल का जो वहाँ पर रह रहे हैं उनका तो पट्टा देना चाहिए उनको। साथ ही साथ रेलवे क्रॉसिंग का जो घर को हटाने के लिए जिसको नोटिस दिया गया है उसको तितुडी ही एरिया में घर बना के दे, ताकि वो वहाँ से काम जा सके। क्योंकि अधिकतर लोग नेहरू नगर और हुड़कू काम जाते हैं, बहुत सारे लोग सेक्टर जाते हैं, और दूर दराज में देंगे बोरसी वगैरह तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी है। तो आदेश की तरफ से हटना तो तय है ना, क्योंकि वो रेलवे का जमीन है। हटेगा, ठीक है हटेगा, लेकिन सुविधा देना चाहिए गरीब बस्ते, पहले व्यवस्था करे उसको पूरा, उसके बाद ही। पहले हम चाहते हैं क्या कि नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता क्या कौशल, काम करते मैं घर काम करती हूँ। मैक्सिमम आप लोग वहीं? हाँ, पूरे हम जितने भी कहते हैं हैं कि भिलाई में जितने कुक है या शेफ है अधिकतर जो पुरुष है वहीं रहते हैं। जी, सभी रहते हैं और सभी मतलब मान लीजिए कि बेरोजगार हो जाएंगे सर, कहाँ जाएंगे हम बताइए ना। बोलो नाती पुता जमन जमन हो गया है, बूढ़ी हो गया, जूता बर्तन मांजते हैं, आदमी लोग कुछ काम नहीं करते हैं। कहाँ से जिएंगे बेटा बताओ, कहाँ से जिएंगे हम लोग? नाती पुता जमन जमन हो गया है। बताइए। जो उर्ला में दिए हैं घर, बॉम्बे वास में, वहाँ पर इतना मतलब पूरा नशे से पूरा वो घर मतलब वो माहौल चल रहा है। जितने भी वहाँ पर लोग जा रहे हैं घर छोड़ के आ रहे हैं, और वहाँ पर नशे के कारण इतना मारपीट, इतना मतलब अपराध बढ़ते जा रहा है कि वहाँ लोग रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए उर्ला से घर छोड़ के आ रहे हैं। उर्ला में दिए भी हैं घर तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि चोर लोग हैं, कभी खिड़की तोड़ के घुस जा रहे हैं, कभी मर्डर कर दे रहे हैं, कभी गाड़ी जला दे रहे हैं। ये सब हरकत में कौन रहेगा? संख्या में आए होंगे आप लोग? हम लोग लगभग 60 लोग आए हैं। आप लोग की मुख्य मांग यही है कि पहले व्यवस्था की जाए विस्थापन की, फिर विस्थापन किया जाए। व्यवस्था जहाँ तितुडी हम रहते हैं ना वहीं उसी आसपास ही करा जाए, फिर हम नया कहाँ से? कोई सरकार का नुमाइंदा, सरकार का कोई व्यक्ति या प्रशासन का कोई व्यक्ति आपसे बात करने आया? कोई ऐसा सुविधा दी है सर तो हम रह सके, और ऐसा जगह हमको दे रहे तो हम रह नहीं सक रहे, तो फिर करे क्या करें? हमारा मांग है कि वो पहले सबसे पहले हमको घर व्यवस्था करके दे, है ना। घर व्यवस्था नहीं करके देगा तो हमको 10 लाख मुआवजा देना है उसको, ठीक है, ये भी हमारी मांग है। बताइए क्या बात, क्या नाम है? पहले मेरा नाम जमुना कौशल है। सबसे पहले हमको हमारा व्यवस्था करे, तब वो तोड़ने हमको क्या चीज का 15 दिन का मोहलत देते, उनको हम लोग 15 दिन का मोहलत देते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं करे इससे बड़ा आंदोलन होगा। फिर वो सरकार समझेगी कि जनता का बुरा करने से पहले क्या होता है, ये पहले सोचेगी। क्या वार्ड नंबर आता है? वार्ड नंबर 22 काशी। पहले अरुण बोरा विधायक थे, अभी गजेंद्र यादव बने, क्या उनका कहना है? क्या आप लोग कोई अभी तक देखा ही नहीं है। वोटिंग मांगने के समय सब पहले आते हैं, पैर हाथ सब दबाते हैं। अब तो कोई सुनने भी नहीं आता, वहाँ बस्ती में कोई मर रहा है वो भी झांकने नहीं आता है। तो काय चीज का पार्षद है, काय चीज का नेता है हमारा वो है? किसको बोलने जाए हम लोग है? किसको बोलने जाए हम लोग? किसके पास जब कलेक्टर भी नहीं सुनेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग, ये बताओ। आधा बीच में तो आप लोग रोक दिए यहाँ, कहाँ जाए हम लोग ये बताओ। इससे बड़ा धरना होगा अगर 15 दिन के अंदर हमारा काम नहीं हुआ, इससे बड़ा आंदोलन होगा और इससे ज्यादा मात्रा में लोग आएंगे, क्योंकि भाई हमारा तो सर ही चला जाएगा ना। जो शहर में हम लोग बच्चे छोटे बच्चे लोग को छुपा के रख रहे हैं वो सर ही चला जाएगा तो कहाँ रहेंगे हम, ये बताओ। सबसे पहले किसको बोलेंगे? हम चाहते हैं हमको व्यवस्थित करे सरकार, हमको अगर वहाँ नहीं तोड़ रही है तो सबसे पहले हमको रहने का व्यवस्थित करे, हमारे बाल बच्चे का पूरा सुरक्षा करे, उसके बाद हमको वहाँ से हटाए। नहीं तो वहाँ से हटेंगे नहीं हम लोग, इससे डबल होगा और ज्यादा होगा। और बताइए क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम शीला क्षत्रिय है, मैं 22 नंबर वार्ड से आ रही हूँ। हम लोग वहाँ काम करते हैं, सरकार को हम बनाए, हम लोग तो यहाँ वहाँ से अपना इंतजाम कर लेंगे।
बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं भाई घर काम करने जाते हैं, वो लोग चल चल के जाते हैं, हम लोग को अटल आवास, बोरसी ये सब जगह भेज रहे हैं, वो लोग कैसे करेंगे? हम तो फिर भी अपना चलो देख लेंगे। अटल आवास में हम लोगों को घर दिया गया है, आज नहीं तो कल धस जाएगा। मरेंगे तो गवर्नमेंट तो देखने नहीं आएगा है? हमको सुविधा लाइक नहीं है। हम जब यहाँ सामने रह के कमाए खा सकते हैं, बाल बच्चे को पाल सकते हैं, आगे तो नहीं जा सकते ना। बोरली में वही तो और सब जगह नहीं, सुविधा नहीं है। अगर उनको निकालने पर हम नहीं निकलेंगे, जो सुविधा है वहीं पे ही हमारे लिए सुविधा, बाकी और कहीं भी नहीं। इतना जोर लगा सकते हैं उससे डबल जोर हम लगाएंगे, हटेंगे ही नहीं हम। हमको सामने पहले हम बुजुर्ग लोगों को कहाँ लेके जाएंगे बताओ? हमारा सास ससुर का हाथ पैर नहीं चलता, बच्चों को पाल रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे के उनको पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, अचानक से आके 15 दिन में घर तोड़ेंगे, नोटिस दे दिए, कहाँ जाएंगे बताओ? सुविधा लायक घर भी तो देना चाहिए, और देंगे भी तो हमको वही चाहिए घर, और कहीं नहीं चाहिए। 15 अगस्त को आया था नोटिस, वही चाहिए। हाँ, 15 दिन का। मतलब अब 16 अगस्त, मतलब 15 दिन बीत चुका है एक तरीके से। और अगर यही करना था तो पहले सालों साल पहले हटाना चाहिए था ना उनको। अभी ये हटा के क्या साबित करना चाहते हैं बताइए? तो ये पूरी मांग है, आप सुन सकते हैं, क्योंकि टिटूडी रेलवे बस्ती के बाजू में रहते हैं, बहुत परिवार हैं, एक परिवार में 7 से 8 लोग एवरेज में हैं, और ये एक वोट बैंक है। वोट बैंक उन पार्षदों का जो पार्षद की सैलरी लेते हैं, वोट बैंक उस विधायक का जो विधायक की सैलरी लेते हैं, वोट बैंक उस वोट बैंक उस सांसद का जो सांसद भी बैठे हैं, इनके वोट से ही वो वहाँ पहुँचते हैं। पर इनकी मांग ये है कि 60 साल पहले जब ये बसे तो तभी इन्हें क्यों नहीं हटा दिया गया? 60 साल बाद इनको हटाया जा रहा है। अब भिलाई नगर में भी रेलवे ने आदेश जारी किया है कि वहाँ का भी बस्ती विस्थापन किया जाएगा, और टिटूडी का भी ये मामला है। पूरी महिलाएं आए हुए हैं, कलेक्टर से मिलने आए हुए हैं, ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। इनकी मांग है कि वहीं आसपास सरकारी जमीन में इनको नया घर दिया जाए, या फिर इनको विस्थापन नहीं किया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए। हालांकि ये प्रशासन की बात है, प्रशासन क्या मांग इनकी मांगता है या आगे इनका क्या आंदोलन रहेगा, जो भी इस मामले में अपडेट रहेगा वो आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए भिलाई टाइम्स चैनल के साथ। धन्यवाद।